हेलो बच्चों, कक्षा में आपका स्वागत है। हम संधि के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि संधि का अर्थ है मेल या जोड़, अर्थात जब हम दो पदों को मिला देते हैं तब संधि हो जाती है और उन दो पदों को अलग अलग कर देते हैं तब उसको हम संधि विच्छेद कहते हैं। अर्थात उस पद को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है और पद को दो पदों को आपस में जोड़ देना संधि होती है। इसी क्रम में आज हम पूर्व रूप संधि के बारे में पढ़ेंगे। पूर्व रूप संधि आपने इसका नाम पहले भी सुना होगा और जैसा कि नाम से ही ज्ञात हो रहा है, पूर्व रूप, पूर्व का मतलब है कि पहले और रूप का मतलब है कि जैसा वह पहले था उसी तरह से हो जाना। इस पूर्व रूप संधि का सूत्र है एंगः पदान्तादति, अर्थात पदांत एंग से, पदांत का अर्थ है पद के अंत में और एंग का अर्थ है ए अथवा ओ। तो पदांत एंग से अर्थात प्रथम पद में ए अथवा ओ आए और द्वितीय पद में आपका ह्रस्व आकार, ह्रस्व आकार परे होने पर, परे मतलब होता है कि बाद में, अर्थात द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में ह्रस्व आने पर। पूर्व पर के स्थान में, पूर्व पर का मतलब है कि जैसे जो आपका प्रथम पद है, पूर्व का मतलब हुआ प्रथम, पर मतलब होता है बाद में, यानी प्रथम पद के अंत में उसके स्थान पर पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। पूर्व रूप मतलब जैसा वह पद पहले से था उसी तरह से हो जाता है। ये इसकी परिभाषा है। अब हम इस परिभाषा को सरल शब्दों में आपको बताएंगे कि पूर्व पद जो होता है आपका, उस पूर्व पद में जैसे कोई भी शब्द होगा तो वह विभक्ति लगा करके बना होगा। विभक्ति का मतलब है कि जैसे आप किसी भी शब्द का रूप पढ़ते हैं, तो जैसे मान लीजिए हम राम का रूप पढ़ते हैं तो उसमें जब हम विभक्ति लगा देते हैं तो उसके रूप, जैसे आपने पढ़ा प्रथमा विभक्ति का रूप पढ़ते हैं रामः रामौ रामाः, तो जैसे आपने पढ़ा पहले तो रामः रहता है फिर रामौ हो जाता है, तो रामौ का मतलब हुआ कि उसमें जो औ आया है इसका मतलब है कि उसमें द्वितीया विभक्ति, प्रथमा विभक्ति का द्विवचन का वो रूप है, अर्थात उसमें विभक्ति लग गई। उसी प्रकार से जैसे पूर्व पद के अंत में विभक्ति युक्त शब्द का मतलब है कि वह जो पूर्व पद है उसमें विभक्ति लग गई, तो पूर्व पद के अंत में यदि ए अथवा ओ आए और उसके बाद दूसरे पद में जो द्वितीय पद होता है उसके आरंभ में ह्रस्व आ आए तो आ का लोप हो जाता है, अर्थात वह जब हम उसकी संधि कर देते हैं तो वहाँ पर आ को हटा देते हैं, उसका लोप हो जाता है और जो आपने पहले ए जो हमारा आया था पद के अंत में, तो वह ए उसी स्थान पर वैसे ही रह जाता है और अ के स्थान पर, आ को हटा करके अ के स्थान पर अवग्रह का चिन्ह बन जाता है। अवग्रह का अर्थ होता है कि जैसे हमने आपको पहले भी बताया था पिछली कक्षा में, अवग्रह का मतलब होता है कि जैसे आप अंग्रेजी में एस अक्षर जो बना होता है वही अवग्रह होता है। अब हम एक उदाहरण लेकर के आपको समझाते हैं। जैसे
हमारा हरेव पद है। आपने हरेव शब्द लिखा हुआ देखा होगा, उसमें एक अवग्रह का चिन्ह बना होता है। अब हम जब हरेव पद का संधि विच्छेद करते हैं, हरे धन अव। अब यह हरे जो है वो हर शब्द का रूप है, इसमें विभक्ति लगा करके हरे बना है। अब हरे प्रथम पद है और अव उत्तर पद अर्थात बाद वाला पद है। इसमें अब हरे शब्द जो हरे हमारा पद है उसके अंत में क्या आ रहा है? ए आ रहा है। विभक्ति किसकी किसकी होनी है? प्रथम पद के अंतिम वर्ण की। अंतिम वर्ण हमारा आ रहा है ए। द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ह्रस्व आ। अब हम इनमें संधि करेंगे तो हमारा सूत्र कह रहा है कि पदांत एंग अर्थात पद के अंत में एंग अर्थात ए अथवा ओ आए तो यहाँ पर हमारा ए आया है। और द्वितीय पद में ह्रस्व आकार। द्वितीय पद में हमारा ह्रस्व मतलब होता है छोटा। ह्रस्व आकार आए तो पूर्व पर के स्थान में, पूर्व पर हमारा क्या है? पूर्व हमारा है हर, और पर मतलब बाद में, तो हर शब्द के बाद में क्या है हमारा? ए। तो एकार का रूप जो होता है वो एकादेश हो जाता है। एकादेश का मतलब है कि वो जैसा पहले था वो उसी प्रकार से ही रहेगा और उत्तर पद के अ का लोप हो जाएगा और उस अ के स्थान पर अवग्रह का चिन्ह रख दिया जाएगा। इस प्रकार से हमारा हरेव पद बन गया। उसी प्रकार से एक और उदाहरण हम आपको बता रहे हैं, विष्णोय। विष्णु अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा विष्णु अव। विष्णु अव। यहाँ पर दो पद हैं हमारे, विष्णु और अव। अब एंगह आया था, आपका सूत्र एंगह है अर्थात ए प्रथम पद के अंत में ए अथवा ओ आए। यहाँ पर विष्णु में ओ शब्द आया है तो प्रथम पद के अंत में हमारा क्या है? ओ शब्द है। ओ वर्ण आया है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है ओ और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है? ह्रस्व आ। ह्रस्व मतलब छोटा। तब जब हम यहाँ पर संधि करते हैं तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण ओ है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण आ है। उस ओ और आ की संधि करके वह पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। तो पूर्व रूप का मतलब है कि जैसे वह पहले था अपने उसी रूप में आ जाता है। पहले का मतलब है कि जैसे हमने पढ़ा था विष्णु, विष्णु में अंत में ओ लगा था तो वो विष्णु अपने स्थान पर रहेगा और द्वितीय पद का जो ह्रस्व आ था उसके स्थान पर अवग्रह आ जाएगा। तो इस प्रकार से संधि करके विष्णु अव बन जाता है। बच्चों, आप इस संधि को ध्यान से पढ़िए, इसका अभ्यास करिए और जिसको न समझ में आए वह पुनः मुझसे पूछ सकता है। अब हम आपको कुछ गृह कार्य देंगे और आप उस गृह कार्य को करेंगे अपनी कॉपी में और उसका गृह कार्य को करके आप मुझे दिखाएंगे और जिस बच्चे को न समझ में आए वह पुनः पूछ सकता है। और आप बार बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और अगर किसी प्रकार की कोई कठिनाई हो तो वह पुनः पूछ लेगा।